सोचिए, वो दिन आ जाए जब हम सब कोरोना की कैद से आजाद हो जाएं, एक बढ़िया सी वैक्सीन आ जाए और सारी वैक्सीन जो है पूरी दुनिया के हर इंसान तक पहुंच जाए और कोरोना समाप्त हो जाए। कितना अच्छा होगा ना ये सब। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद सोचिए, एक नया स्ट्रेन उभर आए, वो भी कोरोना वायरस का। एक नया स्ट्रेन, एक ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन, और शायद ऐसा स्ट्रेन कोरोना वायरस का जिस पर हमारी पुरानी वैक्सीन काम ही ना करे। तो क्या होगा? क्या एक सेकंड वेव आ जाएगी इस महामारी की पूरे विश्व में? क्या उस समय हम तैयार होंगे? क्या होगा अगर वो नया स्ट्रेन कोरोना वायरस का जो निकलेगा वो ज्यादा घातक, ज्यादा मॉर्बिडिटी लाने वाला होगा? क्या करेंगे? आइए जानते हैं क्या होगा अगर कोरोना वायरस बहुत तेज गति से म्यूटेट करेगा। म्यूटेशन, जी हाँ, म्यूटेट करेगा अगर कोरोना वायरस, तो क्या होगा? कितने खतरनाक परिणाम हो सकते हैं? हम सब यही चाहेंगे कि वायरस फिर से उत्पन्न ना हो, म्यूटेट ना करे। लेकिन सत्य यही है कि वायरस एक बार समाप्त होने के बाद फिर से उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन जरूरी यह है कि इस वायरस के फिर से उत्पन्न होने से पहले हमें अपनी जांच और इलाज के तरीकों को बेहतर बनाने की जरूरत है। और ऐसा करने की क्या जरूरत है, इसके पीछे का कारण जानने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि एक वायरस किस तरीके से काम करता है। वायरस वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी मानव शरीर को संक्रमित कर सकता है, और ये वायरस पौधों में, जानवरों में, कहीं भी हो सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ये बहुत जल्दी फैलते हैं। बात करते हैं कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 की। कोरोना वायरस राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए से बना है, और आरएनए में छुपे होते हैं ऐसे कोड जो ये बताते हैं कि प्रोटीन में एमिनो एसिड के किस तरह के सीक्वेंस हैं। कोई भी वायरस तब वापस पैदा होता है जब उसके एमिनो एसिड के सीक्वेंस बदल जाते हैं, और इसे ही म्यूटेशन कहा जाता है। और जब भी कोई वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैलाता है, तब वो अपनी तरह की नई कई अलग अलग जेनेटिक कोड्स की कॉपीज बनाता है, जिसकी वजह से पूरे चांसेस रहते हैं कि वो फिर से नई तरीके से म्यूटेट हो सकता है, बदल सकता है अलग अलग शरीरों में जाते हुए, और नई तरीके से फिर से उत्पन्न हो सकता है। लेकिन कई बार ये वायरस भी अपने जेनेटिक कोड को कॉपी करने में गलती कर बैठते हैं, और इनकी सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि अपनी इस गलती को जल्दी ही ठीक कर लेते हैं, और ये जितना ज्यादा फैलते हैं उतनी ही कॉपीज अपनी बनाते चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये वायरस फिर से पैदा हो सकते हैं। वही कोरोना वायरस के केस में ये प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में जितने भी वायरस हैं उनमें फिर से पैदा होने की क्षमता होती ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। जो भी वायरस फिर से जन्म लेते हैं उन्हें आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि पुराने वायरस में और नए वायरस में बहुत ही मामूली अंतर होते हैं, इसलिए उन्हें आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। कोरोना वायरस एक बार समाप्त होने के बाद फिर से उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आने वाले समय में कोरोना वायरस को टेस्ट करने के लिए हमें और भी नए तरीके तलाशने पड़ेंगे, ताकि फिर से उत्पन्न हुए वायरस के नए वर्जन की जांच अच्छी तरीके से की जा सके। अगर हम वायरस के हर वर्जन को ढूंढ पाए तो हमें उसके अनुसार दवाएं बनाने में भी आसानी होगी, और हम इस बीमारी से आसानी से लड़ पाएंगे। लेकिन अगर कोरोना वायरस के लिए हमने वैक्सीन बनाई और अगर कोरोना वायरस का कोई नया वर्जन यानी कि नया स्ट्रेन आ गया, तो क्या ये वैक्सीन नए वायरस के स्ट्रेन पे काम करेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। असल में ऐसा माना जाता है कि कोई भी वैक्सीन वायरस के हर वर्जन पर काम करती है और इफेक्टिव भी रहती है, लेकिन कुछ कुछ केसों में ऐसा नहीं होता है। टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट के अनुसार कोरोना वायरस की फिर से उत्पन्न होने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है, जैसे कि मम्स की होती है। इस बीमारी में कंठमाला का रोग होता है, और इस बीमारी के लिए आज से 45 साल पहले वैक्सीन बन चुकी है, जो आज भी लोगों को इस बीमारी से बचा रही है। लेकिन मान के चलते हैं कि अगर कोरोना वायरस पर दवा काम करना बंद कर दे, तब क्या करेंगे? तब उस वायरस के पार्ट्स को ठीक करना चालू करेंगे, जैसे कि HIV एड्स के वायरस में कर चुके हैं और सफल भी हुए हैं। लेकिन अगर ये तरीका भी काम नहीं आया, तब हमें सोशल डिस्टेंसिंग को एक अलग ही लेवल पर ले जाना होगा, ताकि इस वायरस से बचा जा सके। और उस वक्त की दुनिया बेहद अलग होगी आज की दुनिया से। उस वक्त इंसान वर्सेस वायरस हो जाएगा। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कितना जरूरी है इस भयानक बीमारी को फैलने से रोकना। नहीं तो ये तरह तरह के अपने स्ट्रेन्स बनाती जाएगी। जितने ज्यादा लोग प्रभावित होंगे उतने ज्यादा वर्जन बनने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, और सोशल डिस्टेंसिंग को जितना हो सके प्रमोट कीजिए। बचिए बाहर निकलने से। अगर आपके शहरों में लॉकडाउन खुल भी चुका है तो भी कोशिश कीजिए कि कम से कम मूवमेंट करें, अब सावधानी बरतें, तभी हम आजाद हो पाएंगे और वो दिन देख पाएंगे जब पूरा विश्व एक बार फिर से नॉर्मलसी की तरफ बढ़ चलेगा, सब कुछ सामान्य हो जाएगा, कोरोना मुक्त हो जाएगा। फॉलो कीजिए हमारा पेज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।